जेई मेंस मैथ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं जो 2002 से 2024 तक आए हैं। हमारा चैप्टर है मैट्रिसेस और टॉपिक 1 है ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, द नंबर ऑफ 3x3 नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस विथ 4 एंट्रीज एज 1 एंड ऑल अदर एंट्रीज एज 0 इज। तो हमारे पास एक 3x3 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब मैट्रिसेस है, और उनमें 4 एंट्रीज तो 1 होंगी और बाकी बची हुई एंट्रीज 0 होंगी। ठीक है, तो ऐसी कितनी मैट्रिसेस हो सकती हैं? यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है और ये 2010 का क्वेश्चन है। एक बार आप इसे ट्राई करिए, इसे सोचिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, पहले मेंस मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन हो, पहले आप खुद से सोचिए। ठीक है, आप जैसे सोच सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सोचने के बाद जब आप आंसर देखें तब आप फिर देखिएगा जो जो क्वेश्चंस आप सोचे थे जो आपको नहीं बन पाया, क्या उसके आंसर्स उसमें मिले या फिर कुछ एक अलग तरीके से वो क्वेश्चन बना, या फिर आप जो सोचे उसी को बस क्वेश्चन का जो आंसर है उसमें कंटिन्यू किया गया, कुछ आगे बढ़ा गया जहाँ पर आप रुक गए थे। ठीक है, तो ऐसे करके जब आप एनालाइज करेंगे तो आपको कुछ कुछ समझ में आएगा। ठीक है, और आपको अच्छा लगेगा, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होगा। ठीक है, और फिर बाद में जब आप उसको दोबारा रिवाइज करेंगे तो फिर आप आगे के क्वेश्चंस में और अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएंगे। आपको याद होगा, अच्छा उस क्वेश्चन में मैंने ऐसा सोचा था और फिर ऐसा हुआ था, तो अब आप डायरेक्ट दोनों मिला के आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे अपने नोट्स बनाइए, अपने तरह से लिखिए और आगे बढ़िए। ठीक है, अब यहाँ पर द नंबर ऑफ 3x3 नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखिएगा तो सबसे पहले 3x3 जो मैट्रिक्स होते हैं उसमें कितनी एंट्रीज या कितने एलिमेंट्स होते हैं, तो m इंटू एन, 3 इंटू 3 9, तो यहाँ पर 9 एलिमेंट्स है, तो मैंने 2 मैट्रिक्स लिए। तो ऐसे कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं, पर उसमें कंडीशन क्या है? उसमें कंडीशन है पहली तो वो नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। नॉन सिंगुलर मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और 4 एंट्रीज 1 होनी चाहिए और बची एंट्रीज मतलब 9 - 4 5, तो 5 बार 0 आएगा और 4 बार 1 आएगा। ठीक है, अब ऐसे तो फिर दिक्कत आ जाएगी। मान लीजिए आप 1 यहाँ 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 4 भर दिए और यहाँ 5 में 0 भर दिए, फिर आप कभी 1 यहाँ 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 भर दीजिए और फिर 4 में 1 2 3 4 और बाकी में 0 भर दीजिए। तो ऐसे आप कब तक करिएगा? ठीक है, तो आप इसमें परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पर आपको फिर उसमें और फिर आइडेंटिकल हैं तो उनके फॉर्मूलाज देखने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग एक और तरीका अपना सकते हैं जो ज़्यादा आसान पड़ेगा। ठीक है, तो मैं उस तरीके से बता रहा हूँ कि आप देखिए कि सबसे पहले हम लोग इसमें एक कॉन्स्टेंट लगाएंगे, एक कंडीशन लगाएंगे, वरना तो बहुत सारे हमारे पास मैट्रिक्स हो जाएंगे। ठीक है, हमें सिर्फ इतना नहीं बोला गया है कि सिर्फ 4 एंट्रीज 1 हो और 5 एंट्रीज 0 हो, हमें ये भी बोला गया है कि डेल एन नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसको कैसे अप्लाई करेंगे? ठीक है, क्या हम लोग ऐसा करेंगे कि 1 1 1 1 और बाकी सब 0 लिख के फिर उसका डेल्टा ही निकाले? नहीं, ये तो और लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, हम एक अप्लाई करेंगे इसमें क्या कि अगर डिटर्मिनेंट का कोई भी रो या कोई भी कॉलम 0 होता है, ठीक है, मतलब कंप्लीट 0, तो उसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है। ठीक है, मतलब अगर हम कोई ऐसा मैट्रिक्स लें 1 1 1 1, 4 एलिमेंट आपका 1 हो गया, 4 एंट्रीज 1 और 5 0, तो हम कह सकते हैं ये डायरेक्ट 0 आएगा इसका डिटर्मिनेंट। क्यों? क्योंकि इसका एक कॉलम पूरा 0 हो गया। ठीक है, तो ऐसे हम लोग कैसे चेक करेंगे? बहुत सारे हो सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, हमें नॉट इक्वल टू 0 चाहिए ना, तो हम लोग हर रो और हर कॉलम में 1 फिल कर देंगे पहले, 0 फिल करने से पहले। ठीक है, जैसे मैंने अगर यहाँ 1 कर दिया तो आप देख सकते हैं रो 1 और कॉलम 1 की वजह से डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा। ठीक है, ये और ये, इनकी वजह से जो डिटर्मिनेंट है वो 0 नहीं होगा। हो सकता है यहाँ पर 3 0 आए तो डिटर्मिनेंट 0 हो जाए, पर रो 1 के कारण नहीं 0 हुआ, ये आपका रो 2 के कारण 0 हुआ डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो इसमें मैंने 1 क्यों पुट किया? क्योंकि देखिए हमारे पास 3 रो और 3 कॉलम है। किसी तरह अगर 1 हर रो और हर कॉलम में प्रेजेंट हो, क्योंकि 1 ही है ऑप्शन और तो कोई है नहीं 2 3, और 0 पुट कर नहीं सकते हैं क्योंकि फिर 0 हो जाएगा डिटर्मिनेंट। तो 1 को हम लोग को 1 को ऐसे पुट करना होगा कि वो हर रो और हर कॉलम में आ जाए। ठीक है, तो फिर डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट 0 होने के लिए किसी भी रो या कॉलम की तीनों एंट्री 0 होनी चाहिए, तो हम लोग को एक एंट्री कम से कम 1 रखनी है। तो जैसे मैंने यहाँ 1 पुट किया तो चलिए रो 1 और कॉलम 1 के कारण 0 नहीं होगा, पर रो 2 रो 3 और कॉलम 2 कॉलम 3 बचे। ठीक है, तो मैं एक 1 यहाँ भी पुट कर देता हूँ। इससे क्या होगा, इससे रो 2 और कॉलम 2 इसके कारण 0 नहीं हो सकता है,
लेकिन अभी भी रो 3 और कॉलम 3 बचा। क्या पता इसमें 0 आए और ये पूरा 0 हो जाए। तो हमारे पास 4 1 है ना, तो चलिए 1 1 यहाँ पुट कर देते हैं। तो जैसे हमने 1 1 यहाँ पुट किया, अब इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये कवर कर रहा है रो 1 और कॉलम 1, ये कवर कर रहा है रो 2 कॉलम 2, ये कवर कर रहा है रो 3 कॉलम 3। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी। ओके, तो अब ये कंडीशन ऐसे हमने अप्लाई की तो ये कांस्टेंट हो गया। अब हमारे पास बचे कितने? 1 2 3 4 5, 5 प्लेसेस बचे, और 5 प्लेसेस में 1 2 3 4 5 6, सॉरी 1 2 3 4 5 6, 6 प्लेसेस बचे। 9 - 3 6। अब 6 प्लेसेस में 5 तो 0 आएंगे, 5 एंट्री 0 है, और एक एंट्री 1 आएगी। अब हम लोग इसको कितनी तरह से पुट कर सकते हैं? ठीक है, तो एक 1 को यहाँ पुट कर सकते हैं, बाकी 0, फिर 1 को यहाँ बाकी 0, 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 1 को यहाँ बाकी 0। तो 6 तरह से हम लोग पुट कर सकते हैं, क्योंकि 5 0 तो आइडेंटिकल है। तो 1 प्लेस चेंज करेगा तभी मैट्रिक्स अलग मानी जाएगी, 0 प्लेस चेंज करेगा तो नहीं मानी जाएगी, क्योंकि सारे 0 इक्वल है। तो 1 यहाँ होगा, बाकी 0, तो एक मैट्रिक्स। जैसे ही 1 यहाँ आएगा, बाकी 0, तो ये दूसरी मैट्रिक्स। 1 यहाँ आएगा तो तीसरी मैट्रिक्स, 1 यहाँ आएगा तो चौथी, 1 यहाँ आएगा तो पांचवी, 1 यहाँ आएगा तो छठवीं। ठीक है, तो यहाँ पर 6 मैट्रिक्स हमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर 6, मतलब कम से कम 6 मैट्रिक्स तो ऐसी होंगी जिसमें 4 एंट्रीज 1 है, 5 एंट्री 0 है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है। तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया। ठीक है, और ऑप्शन डी भी गलत हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है कि क्या सिर्फ 6 एंट्रीज ही होंगी? क्या मतलब सिर्फ 6 मैट्रिसेस होंगे? तो आंसर बी हो जाएगा। अगर 6 से ज्यादा हो हमारे पास तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट। तो बस हमें कोई एक मैट्रिक्स और ऐसी पता करनी है ताकि जो ये कंडीशन 4 एंट्रीज 1 ये कंडीशन और 5 एंट्रीज 0 ये कंडीशन फॉलो करे। ठीक है, तो ऐसी और मैट्रिक्स हो सकती है। अब हम सोच सकते हैं, आपने ये डायगोनल चुना, ठीक है, मतलब ये आप ऐसे भी जा सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। तो आप अब क्या करिए, ऐसे ऐसे और ऐसे कर दीजिए। तो जैसे आप ऐसे करेंगे सेम लॉजिक अप्लाई होगा। ये कवर कर रहा है रो 1 कॉलम 1 को, जैसे ये कवर कर रहा था इसमें रो 1 कॉलम 1 को, ये कवर कर रहा है रो 2 कॉलम 2, ये कवर कर रहा है रो 3 कॉलम 3। तो इसकी वैल्यू 0 नहीं आएगी, मतलब ये कांस्टेंट हमने इसमें पुट कर दिया। ठीक है, अब जैसे ही हमने ये कांस्टेंट इसमें पुट किया तो हमारे पास फिर से 6 एंट्रीज बची। 9 - 3 = 6, 1 2 3 4 5 6। ओके, अब फिर से हम लोग को 0 भरना है और 1 भरना है। 0 के कारण तो मैट्रिक्स चेंज नहीं होगा क्योंकि वो आइडेंटिकल है, 1 के कारण होगा। तो यहाँ 1 पुट करेंगे फर्स्ट मैट्रिक्स, यहाँ होगी तो सेकंड, यहाँ थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तो यहाँ भी 6 मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, तो 6 + 6 12, तो कम से कम 12 तो होंगी। तो ये भी गलत हो गया, ये सही हो गया। ठीक है, हो सकता है और मैट्रिक्स मिल जाए, पर हमें ऑप्शंस के हिसाब से जाना है क्योंकि क्वेश्चन में और पूछा नहीं गया है। ठीक है, यहाँ पर कोई पर्टिकुलर नंबर भी नहीं दिया है कि इतनी ही होंगी, तो क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग और आगे नहीं जाएंगे, आपका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, पहले बार लग सकता है इसमें तो पीएनसी के कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे, हो सकते हैं उससे भी बन सकता है ना, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से भी हम लोग बना सकते हैं। ये कॉन्स्टेंट कैसे हम लोग इसमें पुट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो दिया हुआ है नॉन सिंगुलर, तो आप एक बार इसको खुद देखिएगा, खुद सोचिएगा, हो सकता है आपके पास और क्वेश्चंस हो, है ना। और आपने जो पहले ट्राई किया उसमें आपने कहाँ तक किया था, आपने क्या पीएनसी के कॉन्सेप्ट्स अप्लाई किए, ठीक है, या फिर आपने ऐसा सोचे थे, थोड़ा सा सोच पाए, फिर आगे आपने कंप्लीट सोच लिया। ये सब आप अपनी कॉपी में अपने नोट्स में लिखिएगा और उनको रिवाइज करिएगा और आगे बढ़िएगा। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 19 पूरा किया। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे और टॉपिक 1 ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस में आगे बढ़ेंगे।